Here we are going to start question answers of chapter number 7, letters. Question number 1. When did Mr. Qureshi arrive in London and where did he stay for the first 6 days? कब मिस्टर कुरैशी लंदन पहुंचे और उन्होंने 6 दिन कहाँ स्टे किया? Answer. Mr. Qureshi arrived in London on Monday, February 3, 1992 and stayed for the first 6 days at Montrose Hotel, Montrose Square, London. मिस्टर कुरैशी मंडे को 3 फरवरी 1992 में लंदन पहुंचे और उन्होंने पहले 6 दिन मॉन्ट्रोस होटल में मॉन्ट्रोस स्क्वायर लंदन में स्टे किया. क्वेश्चन नंबर 2. अबाउट हाउ लॉन्ग डिड मिस्टर कुरैशी स्टे इन ब्रिटेन? कितना अरसा वो ब्रिटेन में रहे? आंसर. मिस्टर कुरैशी स्टेड इन ब्रिटेन फॉर अबाउट 2 months. मिस्टर कुरैशी ने 2 महीने ब्रिटेन में स्टे किया. क्वेश्चन नंबर 3. ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ सलीम एंड डेविड केम टू राइट टू ईच अदर. एक्सप्लेन करें किस तरीके से सलीम और डेविड एक दूसरे को ख़त लिखते थे. आंसर. During his stay in England, Mr. Qureshi went to see his English friend, the Browns. उनके स्टे के दौरान मिस्टर कुरैशी गए अपने इंग्लिश फ्रेंड ब्राउन के घर. Their son David Brown was of the same age or as Mr. Qureshi, son सलीम कुरैशी. और उनका जो बेटा था उनके दोस्त का डेविड ब्राउन, उसकी एज बिल्कुल सेम थी मिस्टर कुरैशी के बेटे जितनी, सलीम कुरैशी जितनी. डेविड was keen to know about life in Pakistan and offered to exchange letters with Mr. Qureshi's son. डेविड जानना चाहता था कि कैसी ज़िंदगी है पाकिस्तान में और उसने लेटर्स मतलब ख़त भेजना शुरू कर दिए मिस्टर कुरैशी के बेटे को. मिस्टर कुरैशी wrote to Salim advising him to accept the offer which would improve his English, and that is how the two boys came to write each other. मिस्टर कुरैशी ने भी ख़त लिखना शुरू किए और इस तरीके से ताकि उनके इंग्लिश के जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें और इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को ख़त लिखना शुरू हुए. क्वेश्चन नंबर 4. From Salim's letter, how many children does Mr. Qureshi appear to have? सलीम के लेटर के मुताबिक मिस्टर कुरैशी के कितने बच्चे हैं? आंसर. From Salim's letter, it appears that Mr. Qureshi had 1 daughter and 2 sons. सलीम के ख़त से ये अंदाज़ा होता है कि मिस्टर कुरैशी के 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे. क्वेश्चन नंबर 5. Where did Salim go to take part in congregational prayers on Eid-ul-Fiter? Who accompanied him? सलीम कहाँ जाता है नमाज़ पढ़ने ईद उल फितर की और कौन कौन इसके साथी होते हैं? आंसर. Salim went to Polo Ground in Karachi to take part in congregational prayers on Eid-ul-Fiter with his relatives. सलीम जाता है कराची में पोलो ग्राउंड में ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने अपने रिश्तेदारों के साथ. क्वेश्चन नंबर 6. What are carols and when are they sung? कैरल्स क्या होते हैं और वो कब गुनगुनाए जाते हैं? आंसर. Carols are hymns of joy. They are sung at Christmas. कैरल्स जो हैं वो एक म्यूज़िक हैं जॉय के लिए और ये क्रिसमस पर गुनगुनाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Why do children in England hang up empty stockings by their beds on Christmas Eve? क्यों जो छोटे बच्चे होते हैं वो एम्प्टी स्टॉकिंग्स अपने बेड से लगा देते हैं क्रिसमस के इवन पर? आंसर. Children in England hang up empty stockings by their beds on Christmas Eve in the hope that legendary figure Father Christmas will fill the stocking with Christmas present while they are asleep.
क्योंकि जो बच्चे हैं उनका ये मानना है कि क्रिसमस के इवेंट पर हम अगर ये एम्प्टी स्टॉकिंग्स लगाएंगे बेड से, तो सुबह जब हम उठेंगे तो हमें उसमें से प्रेजेंट मिलेगा। मतलब जो क्रिसमस फादर है वो आएंगे जब हम सो रहे होंगे और वो उसके अंदर गिफ्ट डालकर चले जाएंगे। बस वो इस वजह से एम्प्टी स्टॉकिंग्स अपने बेड से हैंग कर देते हैं। Question number 8. Would you expect to see snow if you were in London at Christmas? What sort of weather would you expect? अगर क्रिसमस के इवेंट पे आप लंदन में हो तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर बर्फ़बारी होगी? और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर किस तरह का वेदर होगा क्रिसमस पर? Answer. It rarely snows in southern England before January, so I could not expect to see snow in London at Christmas. The weather would be very cold and gloomy. मैं इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वहाँ पर स्नो होगी या नहीं, क्योंकि साउथर्न इंग्लैंड में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि स्नो हो, और वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा और अच्छा होगा। ये एक्सपेक्टेशन है अगर हम वहाँ पर क्रिसमस के इवेंट पे हम लंदन में प्रेजेंट हो तो। क्वेश्चन नंबर 9. Does Easter always fall on the same date? What is the season in Britain when it occurs? क्या ईस्टर हमेशा एक ही डेट पर होता है हर साल? और कौन सा सीज़न होता है ब्रिटेन में जब ईस्टर होता है? आंसर. No, Easter does not always fall on the same date. ईस्टर हमेशा हर साल एक डेट पर नहीं होता. It varies with the moon but always falls during the spring season. ये चाँद की डेट्स के मुताबिक होता है, लेकिन हमेशा जब भी ईस्टर का इवेंट आता है तो स्प्रिंग का सीज़न होता है. Now the last question. What made the Browns decide not to drive to the seaside on Easter Monday in 1986? क्या वजह थी जो ब्राउन ने डिसाइड किया कि वो इस साल सी साइड पर नहीं जाएंगे ईस्टर मंडे में 1986 पे? आंसर. The Brown decided not to drive to the seaside on Easter Monday in 1992 because on the previous Easter they had a very tedious journey owing to traffic jams. ब्राउन ने इसलिए ये डिसाइड किया कि इस साल सी साइड नहीं जाया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो ईस्टर के इवेंट पर सी साइड गए थे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थकावट हो गई थी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था. यही रीज़न था जिस वजह से वो इस ईयर ईस्टर के सेलिब्रेशन के लिए बाहर नहीं गए. नाउ exercises of chapter number 7 letters. Exercise number 32. Indicate whether the following relative clauses are defining, that is like the which clause in number 1, or non-defining, that is like the which clause in number 3, and which sentences may the relative pronoun be omitted. Basically pronouns क्या होते हैं? Pronouns वो चीज़ होती है जो noun की replacement में यूज़ हो सकती है, और यहाँ पर आपसे जस्ट पूछा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से सेंटेंस में, मतलब विच प्रोनाउन है, और वो कौन से सेंटेंस में आपके पास नेसेसरी है, और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर उसकी नीड नहीं है. तो यहाँ पर आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं. जस्ट इस एक्सरसाइज में आपने ये बताना है कि वो ओमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर उन्हें लगना ज़रूरी है या फिर नहीं. The relative pronoun can only be omitted when it is the object of the clause. When the relative pronoun is the subject of the clause, it cannot be omitted. Relative pronoun जब ही रिमूव होगा सेंटेंस से, जब वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा होगा, क्लॉज के किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ वो यूज़ होगा, तो वहाँ से वो रिमूव हो सकता है. और अगर वो सब्जेक्ट के साइड है तो वो रिमूव नहीं होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. हमें जस्ट ये बताना है कि कहाँ पर ये ओमिटेड हो रहा है और कहाँ पर ये ओमिटेड नहीं हो रहा.
Number 1, the sea which divides Europe from Africa is the Mediterranean. तो फर्स्ट वाले में आपके पास ओमिट आउट नहीं होगा प्रोनाउन, यहाँ पर विच जो है वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन यहाँ से नहीं रिमूव होगा. नंबर सेकंड, इट इज़ द मेडिटेरेनियन विच डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका. यहाँ पर आपके पास रिमूव हो जाएगा बिकॉज ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइड या ऑब्जेक्ट वाले क्लॉज में यूज़ हो रहा है. ऊपर आपके पास सब्जेक्ट वाले क्लॉज में यूज़ हो रहा होता तो वो ओमिट आउट नहीं हो रहा था, लेकिन सेकंड में आपके पास यहाँ पर विच रिमूव हो जाएगा. नंबर थर्ड, द मेडिटेरेनियन विच डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इज़ टाइडलेस. यहाँ पर भी आपके पास रिमूव नहीं होगा. Number 4, I don't like the face of the man who has just come into the shop. यहाँ पर आपके पास which की जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन who यूज़ हुआ है और वो यहाँ पर रिमूव नहीं होगा सेंटेंस से. Number 5, the glasses which I am wearing have special lenses. यहाँ से भी आपके पास प्रोनाउन रिमूव नहीं होगा. Number 6, my glasses which I left on my desk have disappeared. यहाँ भी आपके पास प्रोनाउन रिमूव नहीं होगा, which ऐसे के ऐसे ही सेंटेंस में रहेगा. Number 7, did you read the advertisement that appeared in yesterday's paper? यहाँ पर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन में that यूज़ हुआ है और that रिमूव नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा. For his birthday, which is on 1st February, I shall give him a bicycle. इस सेंटेंस में भी आपके पास जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट साइड है तो वो रिमूव हो सकता है. Number 9, the secret which you have just given me is stale. यहाँ पर आपके पास रिमूव नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट वाले क्लॉज में आपके पास प्रेजेंट है which. Number 10, people who live in glass houses should not throw stones. यहाँ पर आपके पास who यूज़ हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन which की जगह who है यहाँ पर, और यहाँ पर who रिमूव नहीं होगा क्योंकि जहाँ पर लोगों की बात आ जाए तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में who यूज़ होता है. Now exercise number 33. Add the missing relative pronoun where necessary. अब इस एक्सरसाइज में ब्लैंक्स गिवन हैं सेंटेंसेस में. जस्ट सुटेबल प्रोनाउन पुट करना है रिलेटिव प्रोनाउन. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं. रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली किसी भी क्लॉज को और सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं. उसके अलावा जो कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो 5 होते हैं ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं. तो सबसे पहला होता है हु, जो कि मोस्टली लोगों के लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर पीपल्स. दूसरा होता है विच यूज़ होता है चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए. नंबर थर्ड हुज़ यूज़ होता है किसी भी चीज़ की पोजेशंस के लिए और इसके अलावा एनिमल्स के लिए. हुम यूज़ होता है लोगों के लिए और या ये शो करवाने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करता है मुझसे. और नंबर 5 दैट आपके पास यूज़ होता है चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए. मतलब ये जहाँ जहाँ नेसेसरी होता है, जहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही हो, चीज़ों की या फिर लोगों की, तो हमारे पास दैट यूज़ होता है. अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. एक्सरसाइज नंबर 34. Combine the following pairs of sentences by making the sentence of each pair into a non-defining relative clause. अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 34 में पेयर्स में सेंटेंसेस गिवन है और उसे हम रीअरेंज करके जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की नीड है वहाँ पर वो पुट करके उस सेंटेंस को प्रॉपर वे में लिखेंगे. Number 1, the tree dash leaves have all fallen off is an oak. यहाँ पर आपके पास which यूज़ होगा. The tree which leaves have all fallen off is an oak. Number 2, the job dash she wishes to apply for is no longer vacant. तो यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा. The job that
she wishes to apply for is no longer vacant. Number 3, the book dash is lying on my desk is a dictionary. यहाँ पर आपके पास that use होगा. The book that is lying on my desk is a dictionary. Number 4, the girl dash is wearing a cotton frock is my sister. यहाँ पर आपके पास who use होगा. The girl who is wearing a cotton frock is my sister. Number 5, a government dash makes such bad laws cannot last very long. यहाँ पर आपके पास use होगा who. A government who makes such bad laws cannot last very long. Number 6, did you see the car dash had overturned by the side of the road? यहाँ पर आपके पास that use होगा. Did you see the car that had overturned by the side of the road? Number 7, the clothes dash she is wearing are very dragged and torn. यहाँ पर आपके पास that use होगा. The clothes that she is wearing are very dragged and torn. Number 8, you must not refuse the offer dash they have made you. यहाँ पर आपके पास which use होगा. You must not refuse the offer which they have made you. Number 9, the family dash name I can't remember is Italian. यहाँ पर आपके पास use होगा whose. The family whose name I can't remember is Italian. Number 10, the man dash lives next door is a bank manager. यहाँ पर आपके पास who use होगा. The man who lives next door is a bank manager. ये सब relative pronouns हैं जो कि अपने rules के मुताबिक blanks में fill कर दिए गए हैं. Exercise number 34. Combine the following pairs of sentences by making the sentence of each pair into a non-defining relative clause. अब यहाँ पर exercise number 34 में pairs में sentences given हैं और उसे हम rearrange करके जहाँ पर relative pronoun की need है वहाँ पर वो put करके उस sentence को proper way में लिखेंगे. अब यहाँ पर आपके पास exercise number 34 की एक example given है. This house was built by my grandfather. I have always lived in it. अब ये rearrange करके और यहाँ पर एक relative pronoun put करके ये कुछ इस तरह हो जाएगा. This house in which I have always lived was built by my grandfather. कुछ इसी तरीके से हमें इस exercise को solve करना है. Number 1, this coat is worn out. I have been wearing it for 10 years. अभी convert हो जाएगा. This coat which I have always wears from 10 years was worn out. Number 2, the garage is just round the corner. I keep my car in it. The garage in which I keep my car is just round the corner. Number 3, this flower vase is 1,000 years old. It comes from China. ये convert हो जाएगा. This flower vase that comes from China is 1,000 year old. यहाँ पर आपके पास that relative pronoun use हुआ sentence में और rearrange हुआ. Number 4, William Shakespeare is the greatest English dramatist. His works are studied all over the world. ये convert हो जाएगा. William Shakespeare, whom works are studied all over the world, was the greatest English dramatist. Number 5, my landlord introduced me to some of his friends. He is a very sociable person. ये convert हो जाएगा. My landlord, who is very sociable person, introduced me to some of his friends. Number 6, the English Channel separates England from France. It is 33 kilometers across at the narrowest point. ये convert हो जाएगा. The English Channel is 33 kilometers across at the narrowest point separates England from France. Number 7, the London train arrived half an hour late. We were traveling in it. ये
रीअरेंज होगा द लंदन ट्रेन इन विच वी आर ट्रैवलिंग वर अराइव्ड हाफ एन आवर लेट। Number 8. The English live mainly on trade. Napoleon called them a nation of shopkeepers. यहाँ पर आपके पास सेंटेंस को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बस एक रिलेटिव प्रोनाउन की एडिशन करनी है। The English that live mainly on trade, Napoleon called them a nation of shopkeepers. Number 9. My father-in-law advised me to invest in some oil shares. I have great confidence in his judgment. ये rearrange होगा ऐसे I have great confidence in his judgment when my father-in-law advised me to invest in some oil shares. यहाँ पर आपके पास when है जो relative pronoun use हो रहा है। Number 10. She suffers horribly from seasickness. There is nothing more unpleasant than that. ये आपके पास अरेंज होके हो जाएगा There is nothing more unpleasant than that. She suffers horribly from seasickness. This is all about exercise number 34. Exercise number 35. Add the missing pronouns. यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है और उस ब्लैंक्स को हमने प्रोनाउंस से फिल करना है। यहाँ पर जो सुटेबल प्रोनाउन है जो फिट हो रहा है कंडीशन के हिसाब से उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है जस्ट। नंबर 1. पैसेंजर शिप्स डैश डू नॉट कैरी एनी कार्गो आर कॉल्ड लाइनर्स। यहाँ पर आपके पास विच पुट हो जाएगा पैसेंजर शिप्स विच डू नॉट कैरी एनी कार्गो आर कॉल्ड लाइनर्स। नंबर 2. द वर्ल्ड पॉपुलेशन डैश इज़ अबाउट 2000 मिलियन is increasing. अब यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा the world population that is about 2000 million is increasing. Number 3. Sir Winston Churchill dash has also written many books, a famous statesman. यहाँ पर आपके पास who यूज़ होगा Sir Winston Churchill who has also written many books, a famous statesman. Number 4. Edinburgh dash is the capital of Scotland is a beautiful city. यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा Edinburgh that is the capital of Scotland is a beautiful city. Then Mary Robinson dash I used to know as a child has become a television announcer. यहाँ पर आपके पास whom यूज़ होगा Mary Robinson whom I used to know as a child has become a television announcer. Number 6. Kangaroos dash carry their young in a pouch are found only in Australia. यहाँ पर आपके पास which यूज़ होगा Kangaroos which carry their young in a pouch are found only in Australia. Then Charles Dickens, none of dash books I have ever read, was born in 1812. यहाँ पर आपके पास those यूज़ होगा Charles Dickens, none of those books I have ever read was born in 1812. Then atomic energy about dash so much has been written is a menace as well as blessing. यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा atomic energy about that so much has been written is a menace as well as blessing. Number 9. My cousin Dorothy to dash I lent 6 novels last week is a very quick reader. यहाँ पर आपके पास whom यूज़ होगा cousin Dorothy to whom I lent 6 novels last week is a very quick reader. Then Professor Smith dash death is announced in his morning paper. यहाँ पर आपके पास whose यूज़ होगा Professor Smith whose death is announced in this morning's paper taught me when I was an undergraduate. यहाँ पर whose यूज़ होगा. So this is all about exercise number 35. Now the last exercise of this chapter. Note. After the following words the relative that is generally to be preferred. यहाँ पर कुछ words given हैं जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ होता है और
या हम कह सकते हैं कि प्रेफर किया जाता है, और वो वर्ड्स हैं all, any, only, much, little, few, it, is, who, as an interrogative pronoun, and all superlatives. Examples: the little that I know is not enough. This watch is the best that money can buy. When the relative pronoun refers to the whole of the preceding sentence and not just to the one word immediately in front of it, only which can be used. जब आपके पास एक सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही होती है तो वहाँ पर which यूज़ होता है, और जब पूरे सेंटेंस को लेकर वो प्रोनाउन चल रहा होता है तो फिर वहाँ पर आप which नहीं भी लगाओ, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लो तो भी ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड की बात आ जाए तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में आपके पास विच यूज़ होगा बस. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सोल्जर्स रिफ्यूज़ टू ओबे देयर ऑफिसर्स विच वॉज अ क्लियर केस ऑफ म्यूटिनी. यहाँ पर आपके पास जब एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पर विच यूज़ हुआ है. बिल्कुल इसी तरीके से एक्सरसाइज में आपके पास विच की अगर नीड होगी तो आप विच यूज़ करोगे. नाउ ऐड द मिसिंग रिलेटिव प्रोनाउन वेयर नेसेसरी. अब यहाँ पर आपके पास ब्लैंक्स गिवन है इस एक्सरसाइज में और आपने रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करना है उस हिसाब से जहाँ पर दैट यूज़ हो रहा है, जहाँ पर विच यूज़ हो रहा है, और जिस जगह नेसेसरी है जस्ट उसी जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करना है. नंबर 1, ऑल डैश ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. यहाँ पर आपके पास दैट यूज़ होगा as a relative pronoun. All that glitters is not gold. Number 2, the only flowers dash were growing in the garden were geraniums. अब यहाँ पर आपके पास which यूज़ होगा. the only flowers which were growing in the garden were geraniums. यहाँ पर which इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्लावर की टाइप की बात की जा रही है. नंबर 3, don't eat all the sweets. The few dash are left are for the baby. यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा according to the condition, जैसे कि क्वेश्चन में given था कि इन वर्ड्स जहाँ पर few, it ये वर्ड्स यूज़ हो जाएं तो वहाँ पर आपके पास that लगाना necessary होता है. तो ये हो जाएगा आपके पास don't eat all the sweets. The few that are left are for the baby. Number 4, who was the greatest man dash ever lived. यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा who was the greatest man that ever lived. Number 5 है आपके पास the worst dash can happen to him now is nothing compared to what he experienced during the war. यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा the worst that can happen to him now, nothing compared to what he experienced during the war. Number 6, the pupils were arguing with their teacher dash was very impolite. अब यहाँ पर आपके पास that यूज़ होगा the pupils were arguing with their teacher that was very impolite. Number 7, this is all the money dash I have but you are welcome to it. यहाँ पर भी आपके पास that यूज़ होगा this is all the money that I have but you are welcome to it. Number 8, it is a long lane dash has no turning. यहाँ पर आपके पास that या फिर which यूज़ कर सकते हैं आप. It is a long lane which has no turning. Number 9, both parents were taken to hospital dash left the children alone in the house. Both parents were taken to hospital that left the children alone in the house. Number 10, there is much dash is good in the world and much dash is bad. यहाँ पर आपके पास दोनों में that यूज़ होगा. There is much that is good in the world and much that is bad. This is all about the last exercise of the chapter number 7, letters.